दोस्तों, आज की कहानी भाग्य के भरोसे बैठने वालों के लिए है। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि अचानक कुछ अनोखा देखा। उसने देखा कि एक बिना पैरों की लोमड़ी जो ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा कि आखिर यह किस हालत में जिंदा है, इसकी खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती होगी, यह जिंदा कैसे है। वह अपने विचारों में खो गया और अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उसकी तरफ बढ़ रहा था। भिक्षु भी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया हुआ था। उसे अपने जबड़े में दबाकर वह लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए एक मांस का टुकड़ा भी दे दिया। भिक्षु को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। शेर ने लोमड़ी को मारा नहीं, बल्कि उसे भोजन दिया। ऐसा क्यों? भिक्षुक सोच में पड़ गया। उसे अपनी आंखों से जो देखा उस पर भरोसा नहीं हुआ। इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं चला गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ जैसा कल हुआ था। भिक्षुक बोला, यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का इंतजाम भी वही कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेंगे। यही सोचकर वह एक वीरान जगह पर जाकर बैठ गया और सोचा कि भगवान मेरे लिए व्यवस्था कर देंगे भोजन की, और वहीं बैठ गया बिना कुछ काम किए। पहला दिन बीता, कोई भी नहीं आया। दूसरा दिन बीता, कोई भी नहीं आए। कहीं लोग आए गए, पर भिक्षु की तरफ किसी ने देखा तक नहीं। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोले, आप ही बताए कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दय कैसे हो सकते हैं। किसी को इस हालत तक पहुंचाना क्या पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने ऐसा कहा। लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहते हैं, ना कि लोमड़ी की तरह। तुम समझो इस बात को। जीवन में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। हमें चीजें जिस तरह की समझनी चाहिए उस तरह की ना समझकर हम उसके विपरीत समझ लेते हैं, और हम बिना काम करे भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, ये सोच के कि भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। जी नहीं, बिना मेहनत के तो भाग्य भी साथ नहीं देता, तो भगवान कहाँ से साथ देंगे। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है बस उसे पहचानने की, उसे ध्यान करने की, और ध्यान रखने की कि हमें शेर की तरह बनना है या लोमड़ी की तरह बनना है। यह सोचना है, बस ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो आप एक कमेंट करके जरूर बताएं।